हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड। आज का प्रॉवर्ब है हमारा, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। यानी कि इंसान की पहचान उसके साथ रहने वाले लोगों से होती है। वो आपने सुना होगा ना कि कोयले के साथ में रहने से आप पर जो रंग चढ़ेगा वो भी कोयला ही, काला रंग ही चढ़ेगा। जबकि आप चंदन के साथ में रहोगे तो आपके हाथ खुशबू ही लगेगी। आप दूर भी रहोगे तो भी आप खुशबू, आपके हाथ में खुशबू ही होगी, और अगर कोयले के साथ रहोगे तो आपके हाथ में कालिक ही लगेगी। इसलिए कहा गया है कि एक व्यक्ति की पहचान उसके साथ रहने वाले लोगों से होती है। अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तो अच्छे बनोगे, बुरे लोगों की संगत में रहोगे तो बुरे ही बनोगे। देखते हैं क्या लिखा है। मैन इज़ अ सोशल बीइंग, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सोशल का अर्थ होता है सामाजिक। ही कैन नॉट लिव अलोन, यानी वह अकेला नहीं रह सकता है। अलोन का अर्थ होता है अकेला। ही मस्ट देयरफॉर हैव कंपनीज, इसलिए उसे ज़िंदगी में हमेशा किसी न किसी साथी की ज़रूरत होती है। ही मस्ट देयरफॉर हैव कंपेनियंस, कंपेनियन का अर्थ होता है साथी, तो हमेशा उसको किसी न किसी साथी की ज़रूरत होती है। These companions have a very strong influence upon him, ये जो उसका साथी होता है उसका उस व्यक्ति पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। We are what our companions are और what they make us, तो हमारा जो साथी होगा, हमारा सहकर्मी जैसा होगा, हम भी यानी हम जिसके साथ में रहेंगे हम भी धीरे धीरे उसके जैसे ही हो जाएंगे। धीरे धीरे उनका गुण हम में आता ही जाएगा। आर स्पीच एंड मैनर्स अफेक्ट अस अ ग्रेट डील, हमारा जो बोलने का तरीका होता है, हमारा जो शिष्टाचार है, वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है। इट इज़ आर कंपेनियंस अगेन हु शेप आर कैरेक्टर्स, ये हमारे साथी ही होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो कैरेक्टर बनता है, इन्हीं की वजह से बनता है। अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो अच्छा स्वभाव बनेगा। दिन भर अगर पूरे टाइम आप अब्यूसिंग वर्ड बोलने वाले के साथ में रहोगे तो हमारा स्वभाव भी धीरे धीरे ऐसा ही हो जाएगा। दिन भर क्या होगा कि हम भी बैठ करके अब्यूज़ ही करते रहेंगे। आगे लिखता है, इफ़ आर कंपेनियंस आर good and men of character, we are sure to be influenced by their good qualities, यदि हमारा जो कंपेनियन है, हमारा जो साथी है, जिनके साथ हम अपना अधिकतर समय बिताते हैं, अगर वो एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है और अपना एक चरित्रवान व्यक्ति है, तो उसका जो स्वभाव होगा, उसके गुणों का असर हम पर भी पड़ेगा। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव डालना, प्रभाव पड़ना किसी चीज़ का। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल इफ़ आर सेलेक्शन ऑफ कंपेनियंस इन आर सेलेक्शन ऑफ कंपेनियंस, इसीलिए कहा गया है कि हम जब भी अपने साथी का, अपने दोस्तों का चुनाव करें तो काफ़ी सावधानी से करना चाहिए। यंग पीपल नेचुरली सीक द सोसाइटी ऑफ देयर ओन एज, जो यंग पीपल होते हैं, मतलब 14-15 साल के जब बच्चे होते हैं तो क्या होता है, वो अपने हिसाब से सोसाइटी को देखते हैं। बट दे मस्ट नॉट एक्सेप्ट वन हु इज़ एडिक्टेड टू इनडिसेंट टॉक, तो जब वो चुनाव करते हैं अपने कंपेनियन का, तो उस समय उनको वैसे व्यक्तियों का चुनाव नहीं करना चाहिए जो कि इनडिसेंट टॉक्स करते रहते हैं, यानी कि अशोभनीय बातें करते हैं, खराब आदतें होती हैं, तो उनके प्रभाव में आने से उन्हें बचना चाहिए। इन फैक्ट अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो यही कहा गया है कि इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में एक व्यक्ति की पहचान उसके साथ रहने वाले लोगों से ही होती है। तो ये था हमारा छोटा सा प्रॉवर्ब। एक बार और इसे रीड कर लेते हैं। A man is known by the company he keeps. Man is a social being. He cannot live alone. He must
therefore have companions. These companions have a very strong influence upon him. We are what our companions are, or what they make us. Our speech and manners affect us a great deal. It is our companions again who shape our character. If our companions are good and men of character, we are sure to be influenced by their good qualities. So, we should be very careful in our selection of companions. Young people naturally seek the society of their own age, but they must not accept one who is addicted to, to indecent talk. In fact, a man is known by the company he keeps. तो ये था हमारा छोटा सा प्रोवर्ब एंड यहीं तक हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए प्रोवर्ब के साथ, एक नए मीनिंग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।